Hello children. Today we are going to start with the third part of the chapter, synthetic fibers and plastics. In our previous classes, we have already discussed about natural fibers. We have also discussed about synthetic fibers, and we have also started with the types of synthetic fibers. So, in my previous lecture, we had studied about the first two types of synthetic fibers, that is rayon and nylon. We had studied in details about what are the properties, what are the uses of these two synthetic fibers, that is rayon and nylon. Today, we are going to start with the third type of synthetic fiber, which is polyester. Okay, so see here, the fibers of polyesters are made of polymers that consist of monomers known as esters. इसका क्या मतलब है कि पॉलीएस्टर का जो मोनोमर है उसको बोला जाता है एस्टर. देखो इस नाम में भी आप देख सकते हो दैट दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स. फर्स्ट इज पॉली. पॉली आपको पता है, पॉली मतलब मेनी. और फिर द सेकेंड वर्ड इज एस्टर. सी एस्टर इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे हायर क्लासेस में. दैट एस्टर्स जो होता है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसका बहुत ही स्वीट स्मेल होता है. ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में आप बाद में पढ़ोगे. फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जो ये पॉलीएस्टर फैब्रिक होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं उसका जो मोनोमर होता है उसको बोला जाता है एस्टर. And what are esters? They are a group of chemical compounds which has got a very sweet smell. तो ऐसे बहुत सारे एस्टर के जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत सारे कंबाइन होके they will give rise to chain like structure and that is the fabric of polyester. Okay, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉलीएस्टर के यहाँ पे कर्टन दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये कुछ मैट्स दिखाया गया है. तो ये जो मटेरियल है, दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज पॉलीएस्टर. ठीक है. अच्छा, अब जो पॉलीएस्टर होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला है टेरिलीन और दूसरा है पीईटी. टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ अम्ब्रेलाज. कुछ अम्ब्रेलाज के एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा यूज होता है, उसको बोला जाता है टेरिलीन. ऐसे कुछ पेंसिल किट्स होते हैं जो आप बच्चे यूज करते हो, कुछ पेंसिल किट्स होते हैं, कुछ बैग्स होते हैं और ऐसे अम्ब्रेलाज होते हैं जो एक स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक से बना हुआ होता है विच इज नोन एज टेरिलीन. ठीक है. जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिस्टर है उसको बोला जाता है पीईटी और पेट. ठीक है. पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट. क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेट बॉटल्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होते हैं या जो ऐसे फ्रिज में रखने वाले बॉटल्स होते हैं, जो मिल्टन के बॉटल्स होते हैं, ये जो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक का मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है जिसको बोला जाता है पेट. ठीक है. सो दीज बॉटल्स हैव गॉट अ स्पेसिफिक नेम व्हिच इज नोन एज पेट बॉटल. ठीक है. तो जो ये पेट बॉटल्स होते हैं इनकी क्या खासियत होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स ले लो, उनकी क्या खासियत होती है कि उसका जो प्लास्टिक होता है नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स का, वो काफी हार्ड होता है, उसको आप बहुत इजीली स्क्वीज नहीं कर सकते हो. जो जबकि नॉर्मल जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, जो मिनरल वाटर के बॉटल्स होते हैं, वो उसको आप इजीली क्रश कर सकते हो. ठीक है. जो ये इजीली नॉट स्क्वीजेबल, इट इज नॉट इजीली स्क्वीजेबल, जो ये वाले बॉटल्स होते हैं, they are made of a special type of material which is known as PET, and PET is nothing but it is a very common type of polyester. Okay, coming to the properties of polyester. पहला है that it is very strong. ये इसलिए मैंने अभी अभी बताया, जैसे पॉलिस्टर हो गया, मतलब पॉलिस्टर का सबसे कॉमन टाइप तो पीईटी है. सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट इजिली मोल्ड इट. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है. इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड श्रिंकेज. बहुत जल्दी केमिकल्स इसको अटैक नहीं कर पाते और ये बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होता. दे ड्राई अप क्विकली. वॉश करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको ड्राई होने में.
रिटेन इट्स शेप, मतलब आप अगर आप एक बार उसको किसी तरह इसको स्क्वीज कर देते हो, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। आप ऐसे पता होगा आपको, उन बॉटल्स को अगर आप ऐसे प्रेस करते हो, फिर वो वापस से लेकिन अपने जो ओरिजिनल शेप था उसमें वापस आ जाता है। इजी टू वॉश एंड ड्राई, ठीक है, एंड दे डू नॉट इजिली गेट रिंकल्ड। फैब्रिक में देखो यहाँ पे, फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, ठीक है। तो इस वजह से जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं उसको काफी ज्यादा ड्रेस मटेरियल में यूज किया जाता है। इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये ड्रेस मटेरियल के लिए काफी फेवरेबल होता है, ठीक है। एक तो बहुत इजीली ड्राई अप हो जाता है वॉश करने के बाद, और दूसरा ये इसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स बहुत जल्दी नहीं आते, ठीक है। नॉर्मल कॉटन के कपड़ों में आप एक बार पहन लेते हो, उसके बाद आपको प्रेस करना ही पड़ेगा, उसको आयरन करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब कपड़ा अगर अच्छा देखना चाहते हो तो फिर उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी क्रीजेस या रिंकल्स आ जाता है। लेकिन जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स नहीं आता। अच्छा, यूजेस यूजेस मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। पहला तो ये है कि इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉलिस्टर सूट्स, मतलब ड्रेस मटेरियल के लिए यूज होता है। कुछ रोप्स भी होते हैं, जैसे ये रोप आप देख सकते हो, ये जो पॉलिस्टर के बने हुए होते हैं। पहले हमने नायलॉन के रोप्स भी पढ़ा था जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलिस्टर के भी रोप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा आप मैट्स बन सकते हैं, अम्ब्रेलास बन सकते हैं, पेट बॉटल्स मैंने बताया, और स्पोर्ट्स वेयर भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर? So we start with the fourth type of synthetic fiber now, which is acrylic. ठीक है, okay. अब acrylic जो है, it is made from a monomer which is acrylonitrile. अब जो हमने पहले पढ़ा था पॉलिस्टर, उसका मोनोमर क्या था? एस्टर, ठीक है। ऐसे ही एक्राइलिक जो है उसका मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। दिस केमिकल कंपाउंड ऐसे एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे यूनिट्स ज्वाइन होके हमें जो फाइबर मिलता है उसको बोला जाता है एक्राइलिक, ठीक है। अब एक्राइलिक की क्या स्पेशलिटी है, देखो। एक्राइलिक इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वुल और सिंथेटिक वुल बिकॉज इट रिजेंबल्स वुल। Acrylic is cheaper than natural wool and can be dyed in various colors. ओके, इसका मतलब एक्राइलिक के जो प्रॉपर्टीज है वो वुल के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वुल और सिंथेटिक वुल, और बहुत सारे कलर्स में एक्राइलिक को डाई किया जा सकता है। अच्छा, जो नॉर्मल वुल है जो हमें शीप से मिलता है, मतलब जो नेचुरल वुल है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। इट इज नॉट अफोर्डेबल टू ऑल, so that is why this particular artificial wool को डिस्कवर किया गया था, इसको बनाया गया था ताकि इट बिकम्स अफोर्डेबल, एंड दिस इज क्वाइट चीपर देन द नेचुरल वुल। वैसे प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वुल और एक्राइलिक में, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी सस्ता है एज कंपेयर टू नेचुरल वुल। अब प्रॉपर्टीज देखो, वार्म होता है, लाइट होता है, ठीक है। जैसे वार्म हो है, इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल वुल बोला गया है। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स। वूल लाइक फील आता है इसको पहनने से, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं करता, और रिंकल रेजिस्टेंट है। इट इज क्वाइट चीपर देन वुल, वुल से काफी सस्ता है, और इसको बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। So these are the various properties of wool because of which it becomes these are the various properties of acrylic because of which it becomes highly desirable. Okay. uses जैसे wool के uses होते हैं, ऐसे ही acrylic के भी uses होते हैं. It is used for making blankets. It is used for making shawls, for making sweaters, for making jackets, ग्लव्स एक्सेट्रा। जो वुलन कपड़े होते हैं ना, उसको प्योर वुल से ना बना के एक्राइलिक से भी बनाया जाता है, और फिर वो उसको कम प्राइस में हम ले सकते हैं, क्योंकि एक्राइलिक बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। सो ऑल द वुलन मटेरियल्स they can be made from acrylic also. Okay, so these were the types of synthetic fibers that we had discussed till now.
अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। हमें ये तो पता चल गया कि सिंथेटिक फाइबर्स की काफी सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिस वजह से इट बिकम्स डिजायरेबल टू अस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने पढ़ा कि बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है ओवर नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के, अच्छा एक बार देख लो पहले जो एडवांटेजेस थे वो क्या था। कलर रेजिस्टेंट, मतलब बहुत जल्दी इसका कलर नहीं जाता, मतलब इसका रंग नहीं उतरता। ठीक है, यही लिखा है देखो, डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉश्ड। इट डज नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होता। इजीली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश एंड ड्राई, लेस एक्सपेंसिव, इट इज मोर इलास्टिक, रेजिस्टेंट टू मॉथ अटैक, स्ट्रॉन्गर, टफ एंड ड्यूरेबल। तो ये हमने हर एक, ऑलमोस्ट हर एक सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था कि क्योंकि ये प्रॉपर्टीज शो करता है सिंथेटिक फाइबर, ये सारे प्रॉपर्टीज। सो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज गॉट अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर नेचुरल फाइबर्स। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि देखो, पहला बोला गया है इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, जैसे कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, दैट इट इज एबल टू एब्जॉर्ब द स्वेट एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन। लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और इस वजह से गर्मियों में इसको जनरली लोग प्रेफर नहीं करते। इसको पहनने से एक तो बॉडी का जो स्वेट है वो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर बॉडी में रैशेस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये है दैट दे कैन कैच फायर इजीली, हेंस दे शुड नॉट बी worn व्हेन वी आर नियर फायर। इसका मतलब किचन में हो गया या जैसे क्रैकर्स बर्स्ट करते हुए, इस टाइम पे जब भी आप फायर के साथ डील करते हो जहाँ पे भी, या लेबोरेटरी में काम करते हुए, जैसे केमिस्ट्री लैब हो गया उसमें हम बहुत फायर के साथ डील करते हैं, बर्नर्स के साथ डील करते हैं। तो जब भी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे फायर है, वहां पे जनरली सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे हैव द चांस ऑफ कैचिंग फायर इजीली। और प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर फायर कैच हो गया तो वो बॉडी में स्टिक हो जाता है। स्टिक हो जाने के बाद फिर वो डायरेक्टली जो फायर है वो स्किन में लगता है। ठीक है, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स while working near fire, in kitchen, in laboratories, or while bursting crackers. You should never wear synthetic clothes. ठीक है, ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू आयरन, जो मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि वो बहुत मेल्ट हो जाता है, मतलब हीट से जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो मेल्ट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आयरन द सिंथेटिक क्लोथ्स। Okay, so these are the disadvantages of synthetic clothes over natural fibers. यहाँ पे एक समरी दिखाया गया है ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सी, रेयन, रेयन के बारे में क्या क्या लिखा है शॉर्ट में। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प मतलब जो विस्कॉस के बारे में हमने पढ़ा था, विस्कॉस फ्रॉम पाइन ट्रीज। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वेयर। तो कंपैरेटिवली बाकी सिंथेटिक फाइबर्स के कंपैरिजन में रेयन जो है इट इज कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। अच्छा, उसके बाद आ गया नायलॉन। इट वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर दैट वाज मेड, एंड वाज मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट इज कोल, पेट्रोलियम ऑयल, एयर, वाटर। हम इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो है, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली फ्रॉम केमिकल्स एंड फ्रॉम पेट्रोलियम। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नायलॉन का जो मैन्युफैक्चर है वो पेट्रोलियम ऑयल से है, पॉलिस्टर का भी जो मैन्युफैक्चर है वो भी पेट्रोलियम से है। सो वी से दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। फिर उसके बाद नायलॉन के प्रॉपर्टीज में इट वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, रिंकल रेजिस्टेंट, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर एंड इज इजी टू वॉश। ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड अबाउट नायलॉन। फिर उसके बाद कमिंग टू पॉलिस्टर। Polyester is made from ester. It is manufactured from petroleum. It is strong, chemical resistant, wrinkle resistant, durable, does not absorb water easily and dries up quickly. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक्राइलिक के बारे में। एक्राइलिक जो है वो लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है और वार्म होता है वुल की तरह, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वुल। ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होता और काफी चीप होता है एज कंपेयर टू वुल।
और ये जो एक्राइलिक होता है इसको बहुत सारे कलर्स में डाई करना पॉसिबल है, ठीक है. So these were the things that we had discussed till now about the different types of synthetic fibers. So these are very important. You need to remember the properties, you need to remember the various types of uses of these synthetic fibers. तो ये आप अच्छे से पढ़ना, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है. Okay, so that's all for today's class. Thank you.